वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि a की पावर p अपॉन a की पावर q देन होल पावर माइनस p माइनस q मल्टीप्लाई बाय a की पावर q डिवाइडेड बाय a की पावर r होल पावर माइनस r एंड माइनस q मल्टीप्लाई बाय a की पावर r डिवाइडेड बाय a की पावर p होल पावर माइनस p एंड माइनस r। तो व्यूवर्स, आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी आपके पास होल पावर माइनस में आ जाए तो आपने उस पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव का तरीका मैंने आपको बता दिया था। सिंपली जो भी आपके पास फ्रैक्शन होती है, इस फ्रैक्शन को आपने इन्वर्स कर देना है, यानी कि इनको उलट देना है। जब आप इसको उलट देंगे तो ये जो पावर है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, उलट देंगे a की पावर q ऊपर एंड देन a की पावर p नीचे आ गया। तो ये जो होल पावर माइनस p माइनस q था ये हमारे पास हो जाएगा p प्लस q, यानी कि दोनों पावर पॉजिटिव हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप पर भी आप यही करें, a की पावर r को ऊपर की तरफ ले जाएं और a की पावर q नीचे आ गया। देन पावर आपके पास हो गई r प्लस q। देन नेक्स्ट वन इसी तरीके से यही स्टेप फॉलो होगा, a की पावर p को ऊपर ले जाएं, a की पावर r को नीचे ले आए तो होल पावर आपके पास हो जाएगी p प्लस r। आई होप कि आप सब व्यूवर्स को ये स्टेप समझ आ गया होगा कि मैंने फ्रैक्शन को जब उल्टा किया तो जो पावर थी इनके साइन चेंज हो गए, यानी कि इन साइन जो है ये माइनस से प्लस की तरफ यानी कि पॉजिटिव हो गए। अब व्यूवर्स, हम पीछे एक वीडियो बना चुके हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हवाले से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर इस एक्सरसाइज पर अप्लाई होने वाले जितने भी लॉज हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले आप लॉज की वीडियो देखें। 4 इंपॉर्टेंट लॉज हैं और वो लॉज अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर लगेगा, यानी कि हमारे पास बेस यानी कि बेस a एंड बेस a बेसिस सेम है, लेकिन क्योंकि डिवाइड है यानी कि फ्रैक्शन का साइन लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। तो वो हम स्टेप किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। तो ये जो a की पावर p है जो कि यहाँ पर प्लस में है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस। तो a की पावर q माइनस p और होल पावर हमारे पास है p प्लस q। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर लगा, यानी कि बेस एक जैसी थी तो जो पावर है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, लेकिन बेस का एक जैसा होना ज़रूरी है। बगैर बेस एक जैसे हुए आप ये स्टेप नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हमारे पास देखें तो दोनों बेस हमारे पास एक जैसी हैं, दोनों a हैं। तो यही हमारे पास लॉ लगेगा, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, यानी कि a की पावर r जो पहले से ऊपर मौजूद है, जब ये q जाएगा क्योंकि ये q प्लस का है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का q हो जाएगा, और अगर ये माइनस का q होता तो ये ऊपर जाकर प्लस का q हो जाता। होल पावर हमारे पास है r प्लस q, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास इस पर भी लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर लगेगा। दोनों बेसिस एक जैसी हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड की हालत में, अगर ये मल्टीप्लाई की हालत में होता तो पावर ऐड हो जाती, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर लगता। तो ये r यहाँ पर क्योंकि प्लस का है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर p माइनस r, और होल पावर हमारे पास आ जाएगी p प्लस r। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा। क्योंकि बेस एक जैसी थी और डिवाइड की हालत में थी तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले गए और हमने उनको माइनस करवा दिया। देन व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि a के ऊपर ये पावर है, देन ब्रैकेट के बाहर एक और पावर। तो आई गेस कि आप पहचान रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ पावर। क्योंकि पावर के ऊपर जब कोई पावर आ जाती है तो लॉ ऑफ पावर लगता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो पावर है वो दूसरी पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आइए इस स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a की पावर q है। अच्छा, q का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस और ये भी p प्लस का है।
तो प्लस प्लस प्लस, तो a की पावर p मल्टीप्लाई बाय q होगा हमारे पास पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब इस q को हमने p से मल्टीप्लाई करवाया, अब इसी q को हमने q से भी करवाना है और इसका साइन भी प्लस इसका भी प्लस, तो q इंटू क्यू क्या हुआ प्लस का q स्क्वायर। ठीक है, देन अब q से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब p की बारी है, p के साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस और p मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है p, तो ये हो गया p का स्क्वायर। फिर हमने देखा कि माइनस का p प्लस का q माइनस प्लस माइनस और p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, तो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया लॉ ऑफ पावर के जरिए। नाउ कम टू दिस बेस, अब यहां पर देखें प्लस का r, तो ये हो गया हमारे पास r स्क्वायर, देन प्लस का r प्लस का q, तो हमारे पास ये हुआ प्लस क्यू आर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखें ताकि जब आप इसको कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब आ जाए माइनस क्यू पर, माइनस क्यू इंटू प्लस आर, तो माइनस का क्यू आर और माइनस का क्यू प्लस का क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। देन व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर p प्लस का p, तो हमारे पास हुआ प्लस का p स्क्वायर, देन हमारे पास प्लस का p प्लस का r, तो प्लस पी आर मल्टीप्लाई हुआ p और r आपस में, देन माइनस का r प्लस का p माइनस प्लस माइनस पी आर, एंड देन हमारे पास है माइनस का r प्लस का r, तो माइनस प्लस माइनस और r इंटू r स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, तो हमने क्या किया कि पावर के ऊपर पावर का लॉ लगाया और पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है तो वो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे पास लग रहा है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर क्या कहता है कि जब आपके पास बेस एक जैसी होती हैं तो उनकी पावर आपस में क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ए बेस, तो सारी पावर्स आपस में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा ए लिखा, सारी पावर्स को आप लिख लें, पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर, देन आपके पास माइनस का क्यू आर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब इस पर आ जाएं थर्ड पर, तो प्लस का पी स्क्वायर प्लस का पी आर माइनस का पी आर और माइनस का आर स्क्वायर। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर क्या कहता है कि जब बेस एक जैसी होती हैं तो सारी जो पावर्स हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं, यानी कि ऐड हो जाती हैं। अब आप इस पर सिंपली देखें, प्लस का पी क्यू है माइनस का पी क्यू है, इसके साथ कट गया कैंसिल आउट हो गया, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, प्लस का आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, प्लस का क्यू आर माइनस के क्यू आर से कैंसिल आउट हुआ, प्लस का पी आर माइनस के पी आर से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास एंड में क्या बचा, ए की पावर 0, क्योंकि सारे हमारे पास जो पावर्स थी वो कैंसिल आउट हो गई। जब भी किसी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो हम जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है 1 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। आई होप व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें। सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगर आपको इन सवाल के अंदर कोई भी स्टेप नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं, हम उस स्टेप को दोबारा आपके लिए इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।